नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात। कल 1 नवंबर को प्रदेश के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए एक बड़ा दिन है, अहम दिन है। राज्य का स्थापना दिवस है। 22 साल राज्य को बने हो जाएंगे। कल से ही राज्योत्सव की शुरुआत हो रही है और राज्योत्सव के मौके पर अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का भी आगाज कल से होगा, जो 3 दिन तक चलेगा। प्रदेश में धान की खरीदी की शुरुआत भी 1 नवंबर 2022 से यानी कल से शुरू हो रही। धान का कटोरा कहलाता हमारा प्रदेश और प्रदेश में किसान और धान, इस पर सियासत ना हो ऐसा कभी रहा नहीं। हमेशा इन दोनों मुद्दों को लेकर सियासत हुई है। धान खरीदी केंद्रों पर अव्यवस्था का मुद्दा विपक्ष ने उठाया। भारतीय जनता पार्टी ने इसके खिलाफ मोर्चा खोला। साथ ही साथ किसान मोर्चा और सहकारिता प्रकोष्ठ भारतीय जनता पार्टी के किसानों से अब प्रति एकड़ 15 के बजाय 20 क्विंटल धान खरीदी की मांग सरकार से कर रहे हैं। सभी जिलों में कलेक्टर्स को इस बाबत ज्ञापन सौंपे गए हैं। न केवल इतना, बल्कि प्रदेश की राज्यपाल से एक डेलीगेशन मिला और इस बाबत ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस पार्टी ने जो बीजेपी की मांग है, इसे कोरी सियासत करार दिया। कहा है कि रिकॉर्ड धान हमारी सरकार खरीद रही है। जहां बीजेपी ने छोड़ा था उससे कहीं ज्यादा से खरीदी की शुरुआत कांग्रेस पार्टी की सरकार ने की और तंज ये भी कसा कि आपका हमारा क्या जोड़ है। चलिए इस मुद्दे पर दोनों पक्षों से जुड़कर बहस करेंगे। पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, क्रियाएं और प्रतिक्रियाएं दिखाते हैं, बयान और पलटवार सुनवाते हैं। इतनी बदहाल स्थिति है, आप अवलोकन करें। हम जगह जगह देखें, वहां कोई तैयारी नहीं हुई है। ऐसा लग ही नहीं रहा कि कल से धान खरीदी होगी। छत्तीसगढ़ में प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान की खरीदी किसानों से किया जाए। ये किसानों की पुरानी मांग है। इनको 15 साल का समय मिला था, कभी इन्होंने 20 क्विंटल खरीदा क्या? 1 नवंबर यानी कल से सूबे में धान खरीदी शुरू हो जाएगी। लेकिन उसके पहले की ये 4 तस्वीरें बताती हैं कि धान खरीदी के मुद्दे पर धान का कटोरा एक बार फिर उबल रहा है। एक तरफ धान खरीदी की तैयारी पूरी बताई जा रही है, तो दूसरी तरफ मांगों को लेकर समिति के कर्मचारी हड़ताल पर हैं। एक और धान खरीदी की लिमिट बढ़ाने को लेकर वार पलटवार जारी है, तो दूसरी तरफ पिछली सरकार की नाकामियां गिनाई जा रही हैं। सरकार की घोषणा के बाद बीजेपी धान खरीदी की लिमिट 15 क्विंटल प्रति एकड़ से बढ़ाकर 20 क्विंटल प्रति एकड़ करने की मांग कर रही है। इधर बीजेपी सहकारिता प्रकोष्ठ का कहना है कि विपक्ष के दबाव में आकर सरकार ने 1 नवंबर से धान खरीदी की घोषणा तो कर दी, लेकिन किसी भी खरीदी केंद्र पर इसकी कोई तैयारी नहीं है। अगर धान खरीदी में अव्यवस्था हुई तो बीजेपी किसान मोर्चा और सहकारिता प्रकोष्ठ संयुक्त रूप से पूरे प्रदेश में सरकार के खिलाफ धरना, प्रदर्शन और आंदोलन करेगा। सबसे पहले हमारी मांग है छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार से, कांग्रेस सरकार से, कि छत्तीसगढ़ में प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान की खरीदी किसानों से किया जाए। ये किसानों की पुरानी मांग है कि कल से धान खरीदी का भारतीय जनता पार्टी के और किसानों के दबाव में आकर तथा चुनाव को, विधानसभा चुनाव को सन्निकट देखते हुए इन्होंने 1 नवंबर से धान खरीदी पहली बार प्रारंभ किया। लेकिन वहां इतनी बदहाल स्थिति है, आप अवलोकन करें। हम जगह जगह देखें, वहां कोई तैयारी नहीं हुई है। ऐसा लग ही नहीं रहा कि कल से धान खरीदी होगी। एक और बीजेपी किसान मोर्चा और सहकारिता प्रकोष्ठ ने प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला, तो दूसरी ओर कई जगह सहकारी समितियों में कर्मचारी हड़ताल पर हैं। हालांकि सत्ता पक्ष का दावा है कि प्रदेश में धान खरीदी की सारी तैयारी कर ली गई, समय पर खरीदी शुरू होगी। वहीं बीजेपी की लिमिट बढ़ाने की डिमांड पर कांग्रेस इसे कोरी राजनीति करार देती है। कभी ये 70 लाख मीट्रिक टन से ऊपर खरीदे क्या? और हमारी ओपनिंग धान खरीदी का सरकार में आने के बाद पहला ओपनिंग 82 लाख मीट्रिक टन का, दूसरे साल 84 लाख मीट्रिक टन, पिछले वर्ष हमने खरीदा 98 लाख मीट्रिक टन और इस वर्ष जो खरीदने की जा रहे हैं वो 110 लाख मीट्रिक टन। तो हमारे कहीं ये जोड़ में है। कुल मिलाकर 1 नवंबर से पूरे प्रदेश में एक साथ धान की खरीदी शुरू होगी। ऐसे में सत्ताधारी दल कांग्रेस की कोशिश है कि इसमें किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था न हो। वहीं बीजेपी इसमें खामी निकालकर इसे चुनावी मुद्दा बनाने की तैयारी में जुटी है। राजेश मिश्रा, IBC 24, रायपुर। तो कल से धान खरीदी की प्रक्रिया शुरू हो रही है। धान खरीदी प्रदेश में किसी बड़े त्योहार से कम नहीं होता। किसान अपनी मेहनत का धान लेकर
उपज लेकर पहुंचते हैं मंडियों तक, और अगर वहां वाकई कोई अव्यवस्था है जैसा विपक्ष का दावा है तो उनको कई असुलियतें होती हैं और इसे लेकर कई दफा किसान परेशान होते हैं और इससे जुड़े कई आंदोलन भी नजर आते हैं। लेकिन क्या विपक्ष इस पर कोरी राजनीति कर रहा है या आरोपों में दम है? किसानों की मांग वाकई 20 क्विंटल खरीदी की सरकार से है तो क्या उसके ऊपर विपक्ष अब अपना अपरस्त लेने की कोशिश कर रहा है? इस पर बातचीत की शुरुआत हम कर सकते हैं। हमारे साथ दोनों पक्षों के दो बड़े कद्दावर और स्पष्टवादी नेता जुड़ रहे हैं। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अनुराग सिंहदेव जी का हम छत्तीसगढ़ की बात में स्वागत करते हैं। कुछ ही देर में कांग्रेस की तरफ से सुरेंद्र शर्मा जी भी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। अनुराग सिंहदेव जी, जब मांग रखी भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न अलग अलग संगठनों ने मिलकर कि आप किसानों का 20 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से धान खरीदें, तो इस पर जवाब आपने सुना होगा। ये कहा जा रहा है जहां आपने खत्म की थी धान की खरीदी उससे कहीं ज्यादा से शुरुआत हम कर रहे हैं, अच्छा दाम दे रहे हैं और केवल आप राजनीति कर रहे हैं। आप अपना ओपनिंग स्टेटमेंट रखें 2 मिनट में। देखिए पुनीत जी, विषय आपकी क्वांटिटी का नहीं है कितना खरीदते हैं। प्रश्न ये है कि गिरदावरी के बाद यदि प्रदेश में 11.5 लाख हेक्टेयर जमीन कम हुई है और धान का रकबा कम हुआ है, तो उस स्थिति में यदि धान की उपज आ रही है तो उसको खपाने के लिए ये 20 क्विंटल की बात भारतीय जनता पार्टी ने की है। और इसलिए की है क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी की पिछली सरकारों के प्रयास से जो सिंचाई का रकबा बढ़ा, जो खेती को प्रगति मिली, और उसका परिणाम है कि आज धान की उपज अच्छी खासी छत्तीसगढ़ में एक रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची है। तो इन तमाम परिस्थितियों में जब सेंट्रल पूल चावल भी खरीद रहा है, जब तमाम सहूलियतें मिल रही हैं, लगातार केंद्र सरकार एमएसपी बढ़ा रही है, तो ऐसे समय पर जब अनुकूल परिस्थितियां हैं तो स्टेट सरकार को अधिक से अधिक धान खरीदना चाहिए। ये बीजेपी ने विषय रखा है। इसमें राजनीतिक विषय नहीं है बल्कि किसानों का स्पष्ट हित जुड़ा हुआ है कि छत्तीसगढ़ की प्रगति के साथ साथ किसानों की प्रगति निरंतर आगे चलती रहनी चाहिए। चलिए, आपने अपनी बात बिल्कुल लिमिटेड शब्दों में और सीधे सीधे रखी है। सुरेंद्र शर्मा जी हैं, किसानों से जुड़े हुए नेता हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। सुरेंद्र शर्मा जी, आपका भी बहुत स्वागत है छत्तीसगढ़ की बात में। विपक्ष कहता है हम केवल किसानों की मांग जो पहले से रही उसको सरकार के सामने रख रहे हैं, उसको भी आप कोरी सियासत करार दे रहे हैं। एक आरोप यह भी है कि आपने बीजेपी के विपक्ष के दबाव में 1 नवंबर से खरीदी की तारीख घोषित कर दी, लेकिन व्यवस्थाएं नहीं है और इसी बाबत कई ज्ञापन सौंपे गए आज। देखिए पाठक जी, भारतीय जनता पार्टी को वास्तविक में अगर ईमानदारी से बात कहा जाए तो 20 क्विंटल धान खरीदी की मांग करने का हक तो है नहीं। भारतीय जनता पार्टी अपने जमाने में 10 क्विंटल धान खरीदी करने का लिमिट उसने तय किया था और आपको याद होगा कि कांग्रेस पार्टी के आंदोलन के परिणाम स्वरूप उनको 15 क्विंटल उसको करना पड़ा था। आज जब माननीय भूपेश बघेल की सरकार जब से बनी है छत्तीसगढ़ में, तब से किसानों की संख्या बढ़कर 18 लाख से 26 लाख किसानों का पंजीकरण हो चुका है। हमने धान खरीदी का आंकड़ा जो है 81 लाख मीट्रिक टन से 98 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी करने का लक्ष्य पूरा किया है और आने वाले समय में इस साल हमने 110 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी का लक्ष्य रखा हुआ है। पूरे छत्तीसगढ़ में पिछले 4 साल में किसानों के न सिर्फ धान खरीदी में बल्कि कोदो, कुटकी, रागी और अब तो सरकार ने दलहन, तिलहन इन सब चीज़ों के भी समर्थन मूल्य घोषित करके इनको खरीदी करके किसानों की माली हालत को सुधारने को सुनिश्चित किया है और पिछले 4 साल में लगभग 1 लाख करोड़ रुपया किसानों के खाते में सीधे छत्तीसगढ़ की सरकार ने डालने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी अगर ये भी कहती है कि उनके कहने से 1 नवंबर को धान खरीदी हो रही है, तो कम से कम सरकार को उनको धन्यवाद देना चाहिए कि हमारी सरकार इतनी अच्छी सरकार है जो विपक्ष के मांग को भी स्वीकार करती है, क्योंकि हमारे लक्ष्य में मांग चाहे विपक्ष करे चाहे पक्ष करे, किसानों का हित सर्वोपरि है और छत्तीसगढ़ में माननीय भूपेश बघेल स्वयं किसान पुत्र हैं। ये किसानों की सरकार है। किसानों के हित के लिए जो भी हमको करना पड़ेगा हमने किया भी है और आगे भी करेंगे। चलिए, आपने भी अपनी बात रख दी। सिंहदेव साहब, एक बात जो बार बार कांग्रेस पार्टी कह रही है, आपकी बात का एक जवाब भी इसमें मिला कि आपको हक क्यों नहीं, क्योंकि 10 क्विंटल आप खरीदते थे, कांग्रेस के आंदोलन दबाव में आपने उसे 10 से 15 किया और अभी भी सरकार सिर्फ और सिर्फ किसानों के लिए सोच रही, कदम उठा रही है। ये कई दफा आप ही के विंग कहते हैं, तो फिर अब भी सियासत क्यों?
देखिए मैं करेक्ट कर दूं, 15 क्विंटल खरीदती थी और अनलिमिटेड खरीदती थी। कोई हमारे पास दायरा नहीं था। जितनी जमीन, चाहे वो पंप की जमीन हो चाहे मेड़ की जमीन हो, सारा कैलकुलेट करके जो भी किसान ले आता था वो निराश होकर वापस नहीं जाता था। उसका एक एक दाना धान के हमारी सरकार बीजेपी की खरीदती थी। परिस्थिति आप बदली जब इन्होंने कई कंडीशंस लगा दी, कई तरीके के नियम बना दिए, और उसके बाद मैंने शुरू में कहा कि गिरदावली में हर जिले में लाखों हेक्टेयर जमीन कम हो रही है। कुल छत्तीसगढ़ का आंकड़ा आया था कि 11 लाख हेक्टेयर कम हुई। तो ऐसी परिस्थितियों में जब पैदावार बढ़ रही है किसानों की, और हमारी सरकार ने पहले प्रयास किया था इसको लेकर, तो अब जब पैदावार बढ़ रही है तो वो धान कहाँ जाए, ये प्रश्न उठ रहा है। पिछले बार भी आपने नमी के नाम पे रिजेक्ट किया, क्वालिटी के नाम पे रिजेक्ट किया, तो वो जो धान है वो रिजेक्ट ना हो, किसानों को परेशानी का सामना ना करना पड़े, इसलिए हमने जैसे प्रगति होनी चाहिए उस तरीके से 20 क्विंटल का हमने आंकड़ा दिया है। इसमें हर चीज में इनको राजनीति दिखती है। क्वालिटी और लिमिट के आधार के ऊपर सुरेंद्र शर्मा जी, सरकार क्या चीजें रोक रही है? दरअसल में एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि छत्तीसगढ़ की सरकार या कोई भी राज्य सरकार धान खरीदी के लिए केंद्रीय सरकार की एजेंसी होती है, और केंद्र की सरकार को जितने धान उपार्जन करने की आवश्यकता होती है या जितने उनको चावल की आवश्यकता होती है, धान खरीदी छत्तीसगढ़ की सरकार केंद्र सरकार के लिए करती है, और समर्थन मूल्य के पे उसको लेने, उसकी धान खरीदी के लिए छत्तीसगढ़ की सरकार राज्य सरकार केंद्र के प्रतिनिधि के हैसियत से खरीदी करती है। जो 9,000 रुपया हमने राजीव गांधी न्याय योजना के अंतर्गत इनपुट सब्सिडी दी है, उसको मिला करके आज की तारीख में लगभग 26-27 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से किसानों को इसका भुगतान हो रहा है। हमारे मित्र सिंहदेव जी कह रहे हैं कि किसानों का रकबा घटा है। मैं स्पष्ट कर दूं कि किसानों का रकबा घटा नहीं है। धान की खेती का रकबा में बहुत तेजी के साथ विस्तार हुआ है, किसानों की संख्या में तेजी के साथ विस्तार हुआ है। 2018 में जहां 18 लाख किसान पंजीकृत थे, आज 26 लाख किसान पंजीकृत हैं, और उसी तरह से रकबा में भी अनुपातिक रूप से वृद्धि हुई है। जो छोटी मोटी समस्याएं गिरदावली से संबंधित थी या किसी किस्म की जो समस्याएं थी, उन सारे समस्याओं का समाधान किया जा चुका है। अब पंजीयन के संबंध में किसानों की कोई शिकायत नहीं है, धान खरीदी के संबंध में किसानों की कोई शिकायत नहीं है, बल्कि राजीव गांधी न्याय योजना के अंतर्गत समय समय पर मिलने वाली राशि उनके चेहरे की खुशी को दुगुनी कर रही है, और छत्तीसगढ़ जो है किसानों के माध्यम से विकास की दिशा में सिंहदेव जी, आप इस बात का उत्तर दें। छत्तीसगढ़ के किसानों की खुशहाली की वजह से यहाँ का व्यापार उद्योग भी खुशहाली की दिशा में बढ़ रहा है। देखिए, किसान छत्तीसगढ़ का रो रहा है, और ये यदि माननीय सुरेंद्र शर्मा जी को दिखाई नहीं दे रहा है तो ये तो वास्तव में आश्चर्यजनक है। और मैं तो मानता हूं कि कांग्रेस की छत्तीसगढ़ की सरकार को भी दिखाई नहीं दे रहा है कि किसान किस तरीके से वो खाद के लिए भटक रहा है, किस तरीके से 2 रुपए का गोबर जो है वो बेच रहा है और खरीद रहा है 10 रुपए का वर्मी कंपोस्ट के नाम से। इनको ये दिखाई नहीं दे रहा है कि बारदाना किसान घर से लेके आ रहा है, ये व्यवस्था नहीं कर पा रहे। टोकन के लिए भटक रहा है, 1.5 साल में भुगतान हो रहा है। तो दरअसल में ये भारतीय जनता पार्टी के मगरमच्छ के आंसू हैं पाठक जी, ये कह रहे हैं। और इसको छत्तीसगढ़ के किसान बहुत अच्छी तरह समझते हैं कि चाहे हमारी गोधन न्याय योजना हो, चाहे हमारी धान खरीदी की योजना हो, इससे कितना बड़ा परिवर्तन छत्तीसगढ़ में आया है। आज 8,880 गौठानों में 13,000 महिला समूह की 90,000 महिलाएं काम कर रही हैं, उनकी आमदनी में इजाफा हो रहा है, तरह तरह के प्रयोग कर रहे हैं। गांव में गोधन न्याय योजना के माध्यम से 1.5 लाख एकड़ जमीन को सुरक्षित किया है। उसके तुलना में आपने कितना रेट बढ़ा दिया 2500 की तुलना में, यही बता दें। इनपुट सब्सिडी आपने कितना वृद्धि कर दिया? हम तो 9,000 फिक्स, कितना बड़ा, यही बता दीजिए। सिंहदेव जी, हमने 9,000 फिक्स कर दिया है। आज सिंहदेव जी, हमने 9,000 रुपए फिक्स कर दिया है। सरकार, केंद्र सरकार से कहिए 2,500 रुपए कुंटल कर दे, तब भी हम 9,000 रुपए देंगे। अगर 2,500 रुपए कुंटल भी केंद्र की सरकार भाव कर देगी, तब भी हम 9,000 रुपए देंगे। छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ छत्तीसगढ़ की सरकार खड़ी है, माफी मांगने की आवश्यकता नहीं है।
आपको याद दिलाना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी ने किसानों को धान खरीदी के नाम पर भी ठगा है, बोनस के नाम पर भी ठगा है। 2100 रुपया धान के भाव होना चाहिए कि डॉक्टर रमन सिंह जी ने कहा था, उस वादे को भी पूरा नहीं किया। हम जब अपना वादा पूरा कर रहे हैं, दो और मुख्य आरोप हैं। एक कहा जा रहा है बीजेपी के द्वारा कि खरीदी केंद्रों पर व्यवस्था नहीं। सुरेंद्र शर्मा जी, आता हूं आपके पास भी लौटूंगा और सिंहदेव जी के पास में भी लौटूंगा। क्या तैयारियों को वास्तव में परखा है या केवल कोरी सियासत रही? नंबर एक। नंबर दूसरा, क्वालिटी और लिमिट की बात की थी, तो क्या लिमिट केंद्रीय एजेंसियां या केंद्र सरकार के द्वारा खरीदी में नहीं है, चाहे एमएसपी के नाम पर हो, चाहे क्वांटिटी जितनी राज्यों से ली जाती है? क्या इस पर अब आप यहां जो दबाव बना रहे हैं, क्या वैसा दबाव केंद्र पर नहीं होना चाहिए? चलिए, तो किसान और धान के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी की मांग, प्रदर्शन, ज्ञापन, इन सब पर हम जवाब ले रहे हैं। अनुराग सिंहदेव जी, आपने क्वालिटी और लिमिट की बात की, लेकिन क्या क्वालिटी और लिमिट चाहे केंद्र खरीदी करे, उसको भी एक लिमिट में खरीदती है? जितना एमएसपी लेना है वो भी अपने आप में एक लिमिट में, सीमा में, दायरे में, जिस पर कितनी राजनीति, कितने आरोप प्रत्यारोप केंद्र वर्सेस राज्य के देखे हैं, लेकिन वो लिमिट जैसी थी बरकरार रही। क्या उस बारे में यहां सियासत करना किसानों को समझ में नहीं आएगा? और किसान अगर इतने परेशान हैं तो अब तक बड़ा आंदोलन नहीं हुआ प्रदेश में, ऐसा कोई? देखिए पुनीत जी, एक बहुत तार्किक विषय है कि केंद्र सरकार ने लगातार एमएसपी बढ़ाया है और इसके आंकड़े निश्चित रूप से हैं कि कंटिन्यूअसली इतना ज्यादा एमएसपी वृद्धि इस 5, 7, 8 सालों के अंतर्गत हुई है जो कभी कम हुआ करती थी। और अतीत में यदि आप देखें तो यदि हम किसान सम्मान निधि छत्तीसगढ़ के 23 लाख किसानों तक पहुंचा रहे हैं और बिना किसी शर्त के पहुंचा रहे हैं, तो इससे हमारी मंशा स्पष्ट है कि हम किसानों को स्वावलंबी बनाना चाहते हैं और उनको प्रोत्साहित करना चाहते हैं। अब प्रश्न ये है कि यदि यहाँ पर छत्तीसगढ़ में हम मांग कर रहे हैं कि 20 क्विंटल खरीदिए, तो इसलिए कर रहे हैं कि सेंट्रल पूल्स से पूरा छत्तीसगढ़ का चावल खरीदने का काम केंद्र सरकार पूरे मुस्तैदी से कर रही है और पूरा का पूरा खरीद रही है। इसलिए इनके ऊपर यदि बर्डन नहीं आ रहा है जी, सुरेंद्र शर्मा जी, पूरा का पूरा खरीद रही है, कोई बर्डन नहीं आप पर? सिर्फ डिफरेंस के लिए ये यदि डंडी मार रहे हैं तो ये किसानों के साथ सबसे बड़ा धोखा और अन्याय है। बात है, एक लिमिट तय करती है केंद्र की सरकार और उसी लिमिट, जैसे पिछले साल 60 लाख मीट्रिक टन चावल खरीदने का उन्होंने कहा था, उसमें भी शर्त रख दिया था कि हम सिर्फ अरवा खरीदेंगे, उसना नहीं खरीदेंगे। तो इस तरह की पाबंदियां लगती हैं। यही सवाल मेरा था सिंहदेव जी, क्वालिटी और लिमिट तो केंद्र की भी रहती है कि छत्तीसगढ़ के, हाँ, वो हमारे उसना धान को खरीदेंगे नहीं बोलते हैं, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी यहाँ बड़ा दुखी होती है कि नमी वाले धान को खरीदी नहीं कर रहे हैं। किसान तो बहुत परेशान हैं, व्यवस्थाएं अधूरी हैं, इस पर भी जवाब दें सुरेंद्र जी। तो ये भी कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में आंदोलन छेड़ देगी क्योंकि कई व्यवस्थाएं नहीं है। दबाव में आपने 1 तारीख घोषित कर, व्यवस्थाएं नहीं, समितियों में आंदोलन, समिति के लोग बाहर खड़े हुए नहीं दीक्षा में दबाव में मांग कर रहे, कोई सुनने वाला नहीं है। बहुत अच्छी व्यवस्था है। और इस साल तो मैं आपको बता रहा हूँ पाठक जी, इस साल एक भी शिकायत नहीं मिली है, न पंजीयन के संबंध में कोई शिकायत है, न किसी, और बल्कि अब तो सरकार ने टोकन व्यवस्था को भी कह दिया है कि तुहर टोकन तुहर द्वार, इस माध्यम से ऑनलाइन आप आपके अपने घर में पंजीकरण कराइए, आपके घर में टोकन पहुंच जाएगा। तो सरकार जो है छत्तीसगढ़ के किसानों की सुविधा को लगातार बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयत्नशील है और इसमें किसी सबसे बड़ी बात ये है, और मैं आपको बता रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी परेशानी यही है कि किसान इनसे इतने खुश हैं कि हमारा क्या होगा। कहें सिंहदेव जी, कहें, आप अपनी बात कह लें। नहीं, मुझे ये कहना है कि प्रश्न ये है कि इस बार यदि बारिश देर से हुई है और फसल देर से पकी है, फसल देर से तैयार हुई है, तो स्वाभाविक रूप से भी किसान उस फसल को काट के सीधे सोसाइटी में लेके जाएगा विक्रय करने के लिए, तो नमी का प्रतिशत ज्यादा रहेगा। इसलिए हमने कहा था 20% नमी आप स्वीकार करिए, लेकिन ये 17% में अभी भी अड़े हुए हैं और इससे रिजेक्शन बढ़ेगा, परेशान होगा किसान। और आज समिति में लोग, समिति वाले ही बाहर, सरकार से कहिए ना कि वो उतना चावल खरीदेंगे, तो प्रश्न इसलिए उठाया जा रहा है। उसना में जो चावल की क्वालिटी, जो चावल की क्वालिटी बैठेगी, उस चावल को केंद्र सरकार खरीदेगी। बोल देना भाई, ये केंद्र सरकार, राज्य सरकार, चलिए, फिलहाल कल से खरीदी शुरू है। एक तरफ तैयारियों का दावा है, दूसरी तरफ कमियों